एवरीवन, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से हम जेकेएसएसबी क्लास 4 की अगर बात करेंगे। सिलेबस के बारे में बार बार मैसेजेस आ रहे हैं कि सिलेबस क्या रहेगा या फिर तैयारी करें तो किस तरह से तैयारी स्टार्ट करी जाए। तो वही आज के इस वीडियो में डिस्कशन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले सिलेबस आपको मैंने पहले भी बताया है, जो लास्ट टाइम क्लास 4 की वैकेंसीज का सिलेबस था। और मैं यही सिलेबस बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि जो 2020 का नोटिफिकेशन था उसके बाद भी कई सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पे क्लास 4 की वैकेंसीज देखने को मिली है। क्लास 4 एमटीएस लेवल की वैकेंसीज देखने को मिली। वो वैकेंसीज चाहे कम हुआ करती थी, लेकिन उन वैकेंसीज में भी सेम इसी तरह का सिलेबस आपको देखने को मिला है। तो मैक्सिमम चांसेस है कि सेम सिलेबस इस बार भी रिपीट होगा। कुछ चेंजेस यहाँ पे ज़रूर हो सकते हैं, तो वो आने वाला टाइम आपको बता देगा। फिलहाल जब आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करना है तो मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं जो मुझसे कांटेक्ट वगैरह करते हैं, मैथमेटिक्स में आपको प्रॉब्लम आती है। तो मैथमेटिक्स जब भी आप पढ़ना स्टार्ट करो, सबसे पहले आप एलसीएम एचसीएफ वाला चैप्टर स्टार्ट करो। जब आप एलसीएम एचसीएफ वाला चैप्टर सभी कैटेगरीज वगैरह कवर कर लोगे, फिर आप परसेंटेज वाला चैप्टर स्टार्ट करो। जब परसेंटेज आप कवर कर लोगे, इसके साथ ही कनेक्टेड रेशियो प्रोपोर्शन आ जाता है, आप ये वाला चैप्टर स्टार्ट कर लो। पहले आप जो फोकस रहने वाला है वो आप इन 3 चैप्टर पर फोकस करो। जब आपको ये 3 चैप्टर अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे, आपको खुद मैथमेटिक्स से समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपको कोई भी चैप्टर आपके सामने आ जाएगा, आप आराम से कवर कर लोगे। लेकिन अगर बेस स्ट्रॉन्ग करना है 8 चैप्टर के अकॉर्डिंग, पहले एलसीएम एचसीएफ आप कवर करो, फिर आप रेशियो प्रोपोर्शन, फिर आप परसेंटेज कवर करो, फिर रेशियो प्रोपोर्शन कवर करो। इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे रीजनिंग वाले सेक्शन की तरफ। जब आप रीजनिंग वाले सेक्शन कवर करते हो तो पहले आप कोडिंग डिकोडिंग वाला चैप्टर स्टार्ट करो। जब आप कोडिंग डिकोडिंग वाला चैप्टर कवर कर लोगे, उसके बाद आप जैसे देखो, आपकी अपनी मर्जी नंबर सीरीज करो या फिगर ऑड वन आउट और फिगर सीरीज कंप्लीशन, ये 2 चैप्टर कवर कर लो। ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जो बड़े जल्दी कवर कर लोगे, बड़े जल्दी इनके कंसेप्ट सीख जाओगे। फिर आपको प्रैक्टिस करना है, एक ही दिन में आप दोनों चैप्टर आराम से कवर कर सकते हो। तो आपको ये भी होगा, सिलेबस भी हमारा जो है वो कवर होता जा रहा है। उसके बाद आप नंबर सीरीज कवर कर लो। फिर आपके जब यहाँ पे फिर रिदम बन जाएगा, फिर कोई भी चैप्टर आपके सामने आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, बस इसमें जैसे रिलेशनशिप कंसेप्ट है, एनालॉजी वाला चैप्टर है, ये तो चैप्टर आप सबसे लास्ट में करो, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी पूछ सकता है, किसी भी तरह का कंसेप्ट आ सकता है, आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इन चैप्टर्स को लास्ट में ही करने का ट्राई करो। और आपको बताना चाहूँगा, इसी पोस्ट की बात करें, क्लास 4 या एमटीएस की बात करें, इसका हम एक फाउंडेशन कोर्स भी स्टार्ट कर चुके हैं। उस फाउंडेशन कोर्स में क्लास 4 एमटीएस का बैच भी चल रहा है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, उस पर अभी डिस्काउंट भी चल रहा है। आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। जैसे ज्वाइन करोगे आपको वहाँ पे कूपन मिलेगा नवरात्रि वाला, वो अप्लाई कर लेना, एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। वहाँ पर अगर कोर्स की बात करूँ, वहाँ पर मैंने एलसीएम एचसीएफ से स्टार्ट करवाया है। रीजनिंग में वहाँ पे पहले कोडिंग डिकोडिंग आपको करवाया, फिर डायरेक्शन सेंस करवाया था। ये आपको मैं जब चैप्टर करवाता हूँ टाइप वाइज करवाता हूँ, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराता हूँ, प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करवाता हूँ आपको। तो रीजनिंग का भी आपको समझ आ गया, मैथ का भी समझ आ गया। इनको पैरेलल लेके चलो। ये नहीं करना है कि पहले मैं मैथ खत्म करूंगा फिर रीजनिंग खत्म करूंगा, या पहले रीजनिंग होगा फिर दूसरा। सभी जैसे आपको कहा ना, रीजनिंग भी लेके चलो साथ में, मैथ भी साथ में पढ़ते जाओ, सभी चैप्टर्स को पैरेलली आप पढ़ते जाओ। इंग्लिश की बात करेंगे, इंग्लिश में आपको इनिशियल लेवल पर भी सिलेबस का पता नहीं कि चेंज होगा नहीं चेंज होगा, लेकिन एंटोनियम्स हो गया, सिनोनिम्स हो गया, ये याद करने वाला पोर्शन है। जितना याद करोगे कम रहने वाला है। स्पेलिंग मिस्टेक होती है, सेंटेंस को अरेंज करना पड़ता है, इस तरह के सेंटेंस, रीडिंग कम्प्रीहेंशन हो गया। जो ये वाला टॉपिक है ना, आप इनको स्ट्रॉन्ग बना दो। डेली बेसिस पे आप 10 सिनोनिम या 10 वर्ड्स आप याद करना स्टार्ट कर दो, उनके एंटोनिम सिनोनिम क्या होते हैं, मतलब क्या होता है, वो सीखना स्टार्ट कर दो। अगर डेली बेसिस पे 10 भी कवर करोगे तो बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। डेली बेसिस पे स्पेलिंग पे फोकस करो। रीडिंग कम्प्रीहेंशन अगर एक भी टॉपिक अगर आप उठा दो डेली बेसिस का, वो भी मोर देन इनफ रहने वाला है। सिलेबस आने तक, नोटिफिकेशन आने तक आप इन पे फोकस करते जाओ। और बीच में जब भी आपको थोड़ी रिदम बन जाए, आर्टिकल्स के कंसेप्ट समझ लो, प्रीपोजिशन कंसेप्ट समझ लो, ये वाला सिलेबस रहा, आप बड़े आराम से पोर्शन आप ये वाला कवर कर लोगे। फिर आता है जनरल अवेयरनेस साइंस वाला, 40 मार्क्स की वेटेज इसकी रहती है। अब इस चैप्टर के बारे में सबसे पहले मैंने क्यों नहीं बताया, क्योंकि लास्ट टाइम सबसे डिफिकल्ट सेक्शन यही बना था और ऐसे कुछ भी पूछ सकता है। हो सकता है इस बार जैसे ये हेल्थ हाइजीन टॉपिक आपको ना देखने को मिले, कैपिटल स्टेट ना देखने को मिले, स्पोर्ट्स अलग से ना देखने को मिले, तो इस टॉपिक पर आपको फिलहाल फोकस करना है। जैसे अगर हम बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री की या इंडियन ज्योग्राफी की, आपको पता है पोर्शन तो बड़ा कॉमन सा रहता है एग्जाम वगैरह में। तो आप पहले ही इंडियन हिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट समझ लो, इंडियन ज्योग्राफी को समझ लो। उसके बाद आप जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री, जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी का पोर्शन कर लो।
तो इस पोर्शन में इनिशियल लेवल पर आप इस पे फोकस करो, बाकी करंट अफेयर्स भी डेली बेसिस पे करते रहो। तो इस सेक्शन को आप इस तरीके से कवर करना स्टार्ट करो, और आने वाले टाइम पे जब सिलेबस आएगा तो आपको खुद समझेगा पढ़ना क्या है। लेकिन तब तक आपको मैं इतना बताऊंगा कि आने वाले 1 महीने तक, जैसे अगर मैं ये वीडियो मार्च एंडिंग में बता रहा हूँ, तो अप्रैल एंड होने से पहले पहले आपके मैथ के कम से कम 2 चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। रीजनिंग के 3 से 4 चैप्टर आगे कंप्लीट हो जाने चाहिए। इस तरह की तैयारी आपको रहनी चाहिए, इस तरह की स्ट्रैटेजी कवर करनी है कि 2 चैप्टर यहाँ के कवर कर लो, 3 से 4 चैप्टर आप यहाँ के कवर कर लो, कुछ एंटोनिम सिनोनिम आपको याद हो गए हो, और जनरल लग से कुछ ना कुछ पोर्शन आपने स्टार्ट कराओ। ये स्ट्रैटेजी बनाओ, और तब तक आने वाले 2-2.5 महीने में आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिल सकता है। फिर आप और तैयारी को बूस्ट कर दीजिएगा। इनिशियल लेवल पर इस तरह से पढ़ना स्टार्ट करो। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को। बाकी सिलेबस आपके सामने है, अगर आपके कंसेप्ट वगैरह क्लियर हैं तो अपने अकॉर्डिंग पढ़ना स्टार्ट कर दो। थैंक यू, जय हिंद।